सो हेलो गाइस, वेलकम टू आर टी चैनल टारगेट विथ में स्वागत है मित्रों। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि साथियों जो आपके सामने आज हम दिखाने वाले साथियों प्रीवियस पेपर 2000 जो 18 में पेपर हुआ था साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस का 49,568 वैकेंसी में साथियों हिंदी का प्रीवियस पेपर। क्योंकि साथियों आप लोग को पता है रीजनिंग और हिंदी आप लोग का बेस्ट स्कोर बनाता है साथियों, पता है कि नहीं? आप लोग को पता है 37 प्रश्न हिंदी से पूछ जाते हैं और रीजनिंग के साथियों 38 प्रश्न पूछ जाते हैं, मैथ के 19 प्रश्न पूछ जाते हैं और रीजनिंग के साथियों 56 प्रश्न पूछ जाते हैं। ठीक है, तो मित्रों आप लोग को एक दिमाग में आना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो फोकस करनी है आप लोग को हिंदी और रीजनिंग पर फोकस करना है। ठीक है, और प्रीवियस पेपर सबसे ज़्यादा अधिक करके लगाना है किसको? हिंदी और रीजनिंग को, क्योंकि यही साथियों आप लोग का टारगेट बनाकर चलता है। हिंदी ज़्यादा हार्ड नहीं कि क्वेश्चन पूछ जाते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछ जाते हैं साथियों, वो आज हम देखेंगे। ठीक है, साथियों में प्रैक्टिस सेट है, समझ के आप लोग लगाइए और कितना आप लोग का अच्छे से तैयारी कर चुके हैं वो भी अपना आजमा लीजिए। ठीक है, क्योंकि साथियों जितने प्रश्न सभी प्रीवियस पेपर के प्रश्न हैं और सभी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जो प्रश्न में आप लोग को उलझाऊ लगे, जो कठिन लगे, उसको अपने नोट कापी पे नोट जरूर करना। ठीक है प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं हम 39 प्रश्न से, यानी सामान्य हिंदी का। ठीक है, तो प्यारे मित्रों देखिए आप लोग 39 प्रश्न कौन कैसा प्रश्न है पूछा गया है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। प्यारे साथियों आप लोग बताइए, विशेषण तो पढ़ लिए होंगे आप लोग, विशेषण तो अच्छे से पढ़ लिए होंगे। अगर हिंदी और रीजनिंग मैथ की जीके की तैयारी कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो प्यारे मित्र उसमें हिंदी पूछा जाता है। ठीक है, तो विशेषण तो सभी स्वाभाविक से पढ़ चुके होंगे, तो विशेषण पढ़ लिए तो इसका आंसर बता सकते हैं। बहुत नॉर्मल प्रश्न है, ऐतिहासिक है, उपासना है, आश्वासन है, अपेक्षा है। तो क्या बोला है? निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। इसमें से विशेषण कौन सा है बस वही पहचाना आप लोग को। ठीक है, तो बता दिया जाए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग का करेक्ट आंसर होगा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक जो है विशेषण है आप लोग का। ठीक है, क्लियर है? आप लोग समझ गए, देख सकते हैं इसका उत्तर भी आप लोग का ए आया है साथियों। ठीक है, और जिसको जो नहीं समझ में आ रहा है उसको नोट कापी नोट जरूर कर लें। ठीक है, कि महत्वपूर्ण बहुत प्रश्न है साथियों, इसको हल्के में मत लीजिएगा। हल्के में ले लिए तो एग्जाम भी आप लोग को हल्के में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं हम जो 40 प्रश्न है किस प्रकार प्रश्न है ये 40 वाला। तो 40 प्रश्न क्या है कि जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरण प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? साथियों देख सकते हैं क्या, जागना, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणात्मक रूप क्या होगा? प्रेरणात्मक रूप क्या होता है आप लोग बता सकते हैं? आप लोग हिंदी तो अच्छे से पढ़ लिए हैं ना, हिंदी आप लोग अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो सारे प्रीवियस पेपर है साथियों, देख सकते हैं प्रीवियस पेपर है, तो प्रीवियस पेपर ही आप लोग के एग्जाम में बनते हैं प्रश्न। ऐसे ही एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे ही आप लोग के एग्जाम बनेंगे प्रश्न। थोड़ा डिफिकल्ट नहीं होगा, थोड़ा आसान भी नहीं होगा। ठीक है, जो होगा मीडियम में होगा। ठीक है, और ऐसे इंटरेस्टिंग प्रश्न आप लोग के एग्जाम बनेंगे। और सभी बच्चे कहते हैं कि नहीं प्रश्न कहाँ से उठा दिया, हमने तो बहुत सी बुक पढ़े थे। ऐसा होता है सभी के साथ। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना आप लोग को। इसका आंसर बताइए, जागना होगा, जगवाना हो गया, जागवाना हो गया, फिर जाग हो गया। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा जगाना। ठीक है, तो जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणात्मक रूप क्या होगा? तो जगाना होगा। ठीक है, क्लियर है? आप लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे, यानी में 41वें प्रश्न को देखते हैं। 41वां प्रश्न किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है साथियों, उसको देखिए। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए आप लोग, क्वेश्चन किस प्रकार से बझा कर पूछ रहा है, किस प्रकार उलझा के पूछ रहा है, उसको आप लोग फोकस करना है आप लोग को। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण रूप वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, वह घूमने जा रहा है, वह पढ़ रहा था, मैं बाहर जाऊंगी। तो साथियों इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों का ही मिश्रण दे दिया है, तो आप लोग बता सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। क्लियर है? आप लोग समझ गए। 41 प्रश्न भी दे सकते हैं, इसका उत्तर भी ए आया है। ठीक है, तो इस साथियों प्रीवियस पेपर है, प्रीवियस पेपर में उत्तर भी रहता है प्रश्न भी रहता है, तो आप लोग को उत्तर से नहीं मतलब है, प्रश्न को देखिए, प्रश्न को समझिए, प्रश्न किस प्रकार से पूछा उसको नोटिस कीजिए, अपने नोट कापी नोट कीजिए, नहीं प्रश्न किस प्रकार से बचाकर पूछ रहा है आप लोग को। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आप लोग के एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। 42 प्रश्न को देखिए क्या है, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। साथियों ध्यान से प्रश्न को समझिए आप लोग। सुरेश गीत गा रहा था, तो वाक्य में काल है, वाक्य में काल है, तो इसका क्या आंसर होगा? अपूर्ण भूत है कि अपूर्ण भूत है, फिर सामान्य भूत है, असामान्य भूत है। तो साथियों बता सकते हैं बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा अपूर्ण भूत हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का ये आप लोग का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है, अपूर्ण भूत है। ठीक है, क्लियर है? इसका उत्तर भी दे सकते हैं आप लोग का ए आया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, 43 प्रश्न को देखिए। 43 प्रश्न किस प्रकार प्रश्न पूछा गया है? पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो साथियों ध्यान से प्रश्न को देखिए, रेखांकित इसमें बोल दिया है, तो रेखांकित जो किया है आप लोग का पक्षी को रेखांकित कर दिया है। पक्षी दाना चुग रहा है, तो रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है?
ठीक है, शब्द नहीं है। तो पंकज नहीं है, अंडज नहीं है, खग नहीं है, नभचर, नभचर। तो साथियों इसमें जो पंकज हो जाएगा, पंकज आप लोग का पक्षी का नहीं है, पर्यायवाची शब्द पक्षी का नहीं है, ठीक है। बाकी जो अंडज है और नभचर है और खग है, तो ये आप लोग का पक्षी का पर्यायवाची है। इसमें पूछा है नहीं, नहीं पूछा है, तो आप लोग का समझ गए, ठीक है। तो आप लोग का ए आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। 44 प्रश्नों को देखते हैं साथियों, ठीक है। साथियों एक बात बता दें, आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। कोई भी आप लोग का कुछ भी नोटिफिकेशन आता है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, आप लोग के लिए जरूर प्रोवाइड किया जाता है, चाहे फिजिकल हो, जाए मेडिकल हो, जाए स्टडी लेवल का हो, कुछ भी हो, ठीक है। कोई भी एग्जाम आए, सरकारी रिजल्ट पे जो कुछ भी एग्जाम आता है साथियों, पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। साथियों जो अनाथ बोला है उसका विलोम बताना आप लोग को, ठीक है। तो अनाथ का क्या था, सनाथ हो जाएगा, अज्ञ हो जाएगा, अपाहिज हो जाएगा, जिसको कोई न हो, जिसका कोई न हो, तो साथियों इसका हो जाएगा सनाथ होगा। अनाथ का सनाथ होगा। विलोम शब्द बोला है, विलोम शब्द क्या, उसी का उल्टा हो जाता है, अनाथ का सनाथ कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे आप लोग की। एक बात बता दी, जो विलोम बोल रहा है ना, विलोम शब्द विलोम बताइए ना, तो विलोम शब्द आप अच्छे से याद कीजिए। जो जो प्रश्न में आप लोग देखिए, काल बोला था, फिर प्रेरणात्मक रूप बोला था, फिर विशेषण बोला था, फिर इसके बाद बोला था आप लोगों को क्या, काल तो हो ही गया साथियों। पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन बनते हैं आप लोग के एग्जाम में, विलोम शब्द से बनते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कर देंगे साथियों, उसका भी आप लोगों का सिलेबस बन के आ जाएगा पूरा एकदम महत्वपूर्ण जो होते हैं, जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं आप लोग के, कितने प्रश्न कौन कौन से बनते हैं, वो भी आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा जल्दी, ठीक है। तो बस बने रहिए साथ हमारे। चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। 45 प्रश्न को देखते हैं। 45 प्रश्न किस प्रकार प्रश्न है, पढ़िए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है, अनेकार्थी नहीं है मतलब कनक है, अनंत है, महावीर है, हत्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, राइट आंसर हो जाएगा हत्या। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है, तो अनेकार्थी बाकी सब है, कनक भी अनेकार्थी, अनंत भी अनेकार्थी है, महावीर भी अनेकार्थी है, और हत्या जो आप लोग का वो अनेकार्थी नहीं है। तो समझ गए, अनेकार्थक भी, अनेकार्थी से भी शब्द आप लोग की बनते हैं, आप लोग के एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ठीक है। क्लियर है आप लोग, देख सकते हैं इसका उत्तर भी आप लोग का डी आया है। क्लियर है, चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। तो साथियों 46 प्रश्न जो आप लोग का है किस प्रकार है, जिनका संबंध आध्यात्म क्या है, आध्यात्म से है, अध्यात्म से है, के लिए एक शब्द होगा, के लिए एक शब्द होगा। कौन शब्द है, आध्यात्मिक है, धार्मिक है, शास्त्रीय है, नैतिक है। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, इसका हो जाएगा आध्यात्मिक, 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 आध्यात्मिक हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आप लोग, 46 प्रश्न भी अच्छे से क्लियर हो गए, देख सकते हैं आप लोग का ए आप लोग का करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। तो 47 प्रश्न को देखिए, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है, भिन्नार्थक भी शब्द पूछिए आप लोग का, ठीक है। तो भिन्नार्थक भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोग के एग्जाम में, समझ रही है ना। तो आप लोग जो जो मेन पॉइंट लग रहा है आप लोग को उसको नोटिस कीजिए आप लोग, ठीक है। तो क्या है, अवधि, अवधि है, फिर अवधि, अवधि है, फिर अवधि है, फिर अनुचर है, फिर नौकर है, फिर आदि है, फिर अंत है, अभिनय है, नाटक है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो सकता है, इसका हो जाएगा अवधि, अवधि, क्या हो जाएगा, अवधि, अवधि। क्लियर है आप लोग, समझ गए। 47 प्रश्न भी अच्छे से क्लियर हो चुका है, ठीक है। देख सकते हैं साथियों आप लोग का ये आप लोग का करेक्ट आंसर है। साथियों बस इस वीडियो में बस 47 प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगली वीडियो में इसके आगे के प्रश्न बताएंगे, क्योंकि साथियों टाइमिंग ज़्यादा हो जाता है तो आप लोग से बहुत से बच्चे बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हमारे चैनल पर नए हैं प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए, बेल आइकन को जरूर इंप्रेस करना, ठीक है, जैसे सबसे नोटिस आपके पास पहुंच जाए। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।